देर से ही बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, आँख के किस भाग को दान दिया जाता है? ऑप्शन ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी प्यूपिल, डी आइरिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कॉर्निया। कॉर्निया को दान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? ऑप्शन ए अन्नामलाई, बी नीलगिरी, सी तिरुमला, डी मालाबार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए सोन, बी महानदी, सी रिहंद, डी बेतवा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिहंद। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पर बने इस बांध को हम लोग रिहंद घाटी परियोजना के नाम से भी जानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए गरसोपा, बी कुचिकल, सी शिव समुद्रम, डी गोकक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुचिकल। कुचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुचिकल कर्नाटक की वराही नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई करीब 455 मीटर है। गरसोपा की ऊंचाई करीब 289 मीटर है। कहीं कहीं ये 253 भी मीटर देता है, और देख लीजिएगा इसको। कमेंट्स में आप लोग को ये बताना है कि गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी जो शिव समुद्रम है, शिव समुद्र कावेरी नदी पर बना जलप्रपात है और यह भी कर्नाटक में है। और ऑप्शन डी है, डी गोकक। गोकक जलप्रपात है घाटप्रभा नदी पर, कर्नाटक में है, और घाटप्रभा कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिकुल्या नदी किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। ऋषिकुल्या उड़ीसा में स्थित है। ऋषिकुल्या नदी दरिंगबादी पहाड़ से निकलती है और दरिंगबादी पहाड़ पूरी घाट में स्थित है, और दरिंगबादी हिल स्टेशन को उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि उड़ीसा का कश्मीर किसे कहते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा दरिंगबादी हिल स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभ से 3 शासनकालों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए रुमनदेई, बी सारनाथ, सी प्रयागराज, डी लोरिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयागराज स्तंभ से। प्रयागराज स्तंभ में 3 शासनकालों का उल्लेख है। प्रयागराज स्तंभ या इलाहाबाद स्तंभ में किन 3 शासनकालों का उल्लेख है, इसको भी समझ लेते हैं, किन राजा का या शासनकाल का उल्लेख है। चलिए, पहला है प्रयागराज स्तंभ में मौर्य काल के सम्राट अशोक का उल्लेख है, और दूसरा है गुप्त काल के समुद्रगुप्त का जानकारी मिलती है इस स्तंभ से, और थर्ड है मुगल काल के जहांगीर का संबंध है इस स्तंभ से। नेक्स्ट है, पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनी थी? ऑप्शन ए दीपक संधू, बी वी.एस. रमादेवी, सी उषा अनंत सुब्रमण्यम, डी राजकुमारी अमृता कौर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीपक संधू। दीपक संधू पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में किस स्थान पर 1651 ईस्वी में मुगल शासक द्वारा अंग्रेजों को कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन ए दुर्गापुर, बी कासिम बाजार, सी कोलकाता, डी बैरकपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कासिम बाजार। बंगाल के कासिम बाजार में मुगल शासक शाहजहां द्वारा अंग्रेजों को कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी। यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शासक ने अनुमति दी थी, तो उसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी आत्माराम पांडुरंग, सी श्रीधरलू नायडू, डी वी.डी. सावरकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीधरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना साउथ इंडिया में की थी, दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी डॉक्टर अब्दुल कलाम, सी सरोजनी नायडू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी थी।
और हम लोग शिक्षा दिवस जो मनाते हैं 11 नवंबर को, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा दिवस मनाते हैं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये सब जानना ज़रूरी है, जो रिवीजन फैक्ट्स है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल बनी है। इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।